अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और जनाब आज का जो व्लॉग है वो है एक ट्रैवलिंग व्लॉग बिकॉज़ आज हम जा रहे हैं वेल्स। वेल्स जो है वो एक कंट्री है जो कि यूके का पार्ट है। ये कोई इतना बड़ा कंट्री नहीं है, इसमें जस्ट 7 सिटीज़ हैं और बहुत खूबसूरत जगह है ये। और ये कंट्री जो है ये अपने वाइब्रेंट कल्चर, फ्रेंडली पीपल और ब्यूटीफुल प्लेसेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत दूर-दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इसको विज़िट करने के लिए। टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी है ये और जो भी यूके आता है उसकी कोशिश होती है कि वो वेल्स आके इसकी ब्यूटीफुल प्लेसेस को जो है विज़िट करे, अडोर करे और एंजॉय करे। और यहाँ पर ये मैं आपको बताती चलूँ कि वेल्स को कि एक सेपरेट कंट्री है, लेकिन यहाँ पर एंट्री के लिए किसी पासपोर्ट की या किसी पेपर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और बस हम यहाँ पर एनी टाइम जा सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट और परमिशन। कार्डिफ वेल्स का कैपिटल है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ एक तो ये कि ये यहाँ का कमर्शियल हब है और सेकेंडली कि वेल्श पार्लियामेंट भी यहीं पर है। इस वजह से इस सिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है स्पेशली वेल्स के लोगों के लिए। और कार्डिफ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ वो ये कि इसको सिटी ऑफ कासल्स भी कहा जाता है बिकॉज़ यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कासल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और सबसे फेमस कासल जो है वो इनका कार्डिफ कासल है जो कि 2000 साल पुराना है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि यहाँ के लोग अपनी हिस्ट्री को जो है वो प्रिज़र्व करके रखते हैं, उसको बहुत अच्छी जो है वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसको अच्छे तरीके से रखते हैं कि लोग दूर-दूर से आके इन जगहों को विज़िट करते हैं। और बड़ा दुःख होता है ये देख के कि हमारे कंट्री में किस तरह से जो है वो हमारी हिस्टोरिकल स्टफ जितना भी है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको समटाइम्स तो डिमोलिश कर देते हैं, समटाइम्स बिल्कुल जो है उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को देख के बड़ा दुःख होता है क्योंकि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, इतनी पुरानी-पुरानी बिल्डिंग्स हमारे कंट्री में भी हैं, जहाँ पे लोग जो हैं वो डेफ़िनेटली जाना पसंद करते हैं और बस ये देख के बहुत ज़्यादा दुःख होता है, तकलीफ़ होती है कि अगर हमारी कंट्री में भी इसी तरह से अपनी हिस्ट्री को प्रिज़र्व करें और उसकी देखभाल अच्छे तरीके से करें, तो थ्रू टूरिज़्म ही हमारी कंट्री जो है वो कितनी तरक्की कर सकती है। जनाब इसके अलावा कार्डिफ जो है वो यूके का 11th लार्जेस्ट सिटी है और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ भी यहीं से बिलोंग करती हैं, चाहे वो राइटर्स हों, एक्टर्स हों, फुटबॉलर्स हों, कॉमेडियंस हों, तो काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान भी बनाई है। उसके अलावा कार्डिफ जो है वो वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेसेस भी कंसीडर होता है और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि ये यहाँ यूके में वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेसेस भी कंसीडर होता है। और स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है ये। और जनाब कार्डिफ जो है वो एक टीवी प्रोडक्शन हब भी है और यूके की काफ़ी ज़्यादा टीवी प्रोडक्शंस जो हैं वो कार्डिफ में ही बनी हैं। और जनाब यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पे रुके थे और इतना खूबसूरत मंजर था, आज तो मौसम भी बहुत प्यारा था ना, ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। मॉर्निंग घर से जब हम लोग निकले हैं तो बहुत ही ज़्यादा धूप निकली हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौसम जो है वो थोड़ा-सा बेटर हो गया था। तो बस जनाब यहाँ पर गाड़ी के जो है टायर्स की हवा वगैरह चेक करने के बाद हम लोगों ने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट किया और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और बच्चे बार-बार कह रहे थे मम्मा देखिए कितना हसीन लग रहा है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना उनके मुँह से ये इस तरह की बातें सुन के, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे भी। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग कार्डिफ जाएँगे, लेकिन ये नहीं डिसाइड किया था कि हम कौन-सी जगह जो है वहाँ पर विज़िट करेंगे। और मैं बस साथ-साथ जो है वो सफ़र एन्जॉय कर रही थी, साथ-साथ बातें कर रही थी हस्बैंड के साथ और साथ-साथ जो है वो मैं ज़रा गूगल सर्च कर रही थी कि कार्डिफ में कौन-सी टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो अच्छी हैं विज़िट करने के लिए। और ये देखें, ये रास्ते में हम लोगों को एक और बिल्डिंग नज़र आई थी जो कि इतनी पुरानी थी कि इसके बाहर जो इसका इनॉग्रेशन बोर्ड लगा हुआ था ना वो भी इतना फेड हो गया हुआ था, लाइक इतना पुराना था और बिल्डिंग देखने में भी बहुत पुरानी लग रही थी। यूके में कहीं पर भी चले जाए ना बहुत पुरानी-पुरानी बिल्डिंग नज़र आती हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि बहुत अच्छी हालत में रखी हुई हैं इन लोगों ने। और जनाब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे कार्डिफ और एक मज़े की बात कि यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड्स थे ना और ये डायरेक्शन बोर्ड्स जितने भी लगे हुए थे मोस्टली पे सिर्फ वेल्श लैंग्वेज लिखी हुई थी
लाइक इंग्लिश नहीं लिखी हुई थी। लाइक इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कितना वैल्यू करते हैं अपनी लैंग्वेज को। और जनाब उसके अलावा जो है वो देखने में जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे। लाइक हर तरफ हरियाली और नेचर इतनी वाइब्रेंट थी यहाँ पर। तो मुझे तो नेचर वैसे ही बड़ी पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखना, हरियाली देखना, और दूर दूर तक जो है वो बादल हो, पानी हो, तो वो तो मुझे वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है। तो बस ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और इस वक्त हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे कार्डिफ बे, जो कि अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट भी हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस चीज़ें भी हैं वहाँ पर देखने के लिए। और जी यहाँ पर हम कार्डिफ वे बस पहुँचने ही वाले थे। 5 मिनट्स का मेरा ख़्याल है रास्ता रह गया था, लेकिन साथ ही स्टार्ट हो गई थी बारिश, और मुझे बस यही टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वहाँ जाकर ज़्यादा बारिश हो गई तो इतनी दूर आना जो है वो बिल्कुल ही बेकार चला जाएगा बच्चों के साथ, क्योंकि बारिश में तो बच्चों को लेकर मैं नहीं फिर सकती थी। कार्डिफ जो है ना वो सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है यूके का, और अभी तक मुझे भी देखने में इतना प्यारा लग रहा था। घर इतने साफ सुथरे, रोड्स इतने नीट एंड क्लीन, लाइक हर चीज़ ऐसे जैसे धुली धुली और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जनाब यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, और पार्किंग के लिए जगह फाइंड कर रहे थे। और जनाब ये पार्किंग हमें कार्डिफ बे के बहुत नज़दीक मिल गई, तकरीबन 3 मिनट्स की हार्डली वॉक थी यहाँ से। और जनाब ये एक छोटी सी जो है वो मार्केट सी थी, लाइक एक छोटा सा टाउन था, और कुछ ज़रूरत की यहाँ पर दुकानें थीं, कुछ रेस्टोरेंट्स थे, एक दो मुझे शू शॉप्स भी नज़र आईं, और उसके अलावा कुछ कपड़ों की दुकानें भी थीं। तो बहुत छोटा सा और साफ़ सुथरा सा एक ये टाउन था, जो कि कार्डिफ बे के बिल्कुल एज पे जो है वो लोकेटेड है। और जनाब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अपनी मेन डेस्टिनेशन पे। और कार्डिफ बे के बारे में एक और आपको बात बताऊँ कि इसे डॉग्सलैंड भी कहा जाता है, बिकॉज़ जब इसको बनाया गया था तो इनिशियली यहाँ पर कुछ डॉग्स बनाए गए थे ताकि उनके थ्रू कोल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और ये तकरीबन 1830s की बात है। और जनाब कार्डिफ वे जो है वो एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है विजिटर्स के लिए, और लोग इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं कि दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट। और ये एक बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ पर फ्रेश वाटर लेक है। और जनाब यहाँ पर जाने के बाद वाक़ई ऐसा लग रहा था कि सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि ना सिर्फ विजिटर्स के लिए बट वहाँ के लोकल पीपल के लिए भी बहुत जो है वो अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए। और फेंस के पास यहाँ पर इन्होंने छोटे-छोटे से जो है वो बेंचेस भी रखे हुए थे। उसके अलावा डिफरेंट बैठने की जगह बनाई हुई थी कि लोग वहाँ पर बैठ के इस खूबसूरती को, इस नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। और मोस्टली मुझे यहाँ पर जो है ना वो ओल्डीज़ नज़र आए, लाइक बूढ़े लोग यहाँ पर ज़्यादा थे, जो कि बैठ के आराम से अपने पार्टनर के साथ बातें कर रहे थे, खाना-पीना कर रहे थे। और जनाब ये एरिया जहाँ पर वाटर फ्रंट शॉप्स हैं, इसको मरमिड की बोलते हैं, और यहाँ पर इस एरिया के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और ये सब कुछ वेल्श लैंग्वेज में लिखा हुआ था जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आई थिंक हिस्ट्री के बारे में ही कुछ लिखा होगा। और जनाब यहाँ पर ये हट्स वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पे हम टिकट्स ले सकते हैं बोटिंग के लिए, और अभी फ़िलहाल तो ये क्लोज़ थी क्योंकि अराउंड 4 का टाइम था, लेकिन यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है, लोग यहाँ पर जाके जो है वो टिकट्स ले सकते हैं और बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए बेंचेस के अलावा यहाँ पर ये इस तरह के इन्होंने स्टोन्स वगैरह भी रखे हुए हैं जहाँ पर लोग जो है वो बैठ सकते हैं, और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पानी को और यहाँ की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और जनाब ये मिडल में जो है वो एक स्टेडियम टाइप ही मुझे कुछ लग रहा था, जहाँ पे शायद कोई मैच वगैरह होते होंगे। और जनाब इस वक्त बच्चों का जो प्रॉपर फोकस था ना वो था कि ये जाइंट व्हील का झूला लेना है। तो बस जनाब यहाँ पर आके हम लोगों ने प्रैम को किया पार्क। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से जगह बनाई हुई होती है कि हम जाके वहाँ पर अपनी प्रैम पार्क कर सकते हैं, और मोस्टली जहाँ पर इस तरह के झूले वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर इन्होंने इस तरह से पार्किंग प्रैम के लिए बनाई हुई होती है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जनाब उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने ली थी इसके लिए टिकट, और टिकट अप्रॉक्सीमेटली 4 लोगों की आई थी 18 पाउंड्स की, और आई थिंक कि बच्चों की और बड़ों की प्राइस सेम ही थी टिकट्स की।
और बस जनाब आली यहाँ पर हम लोग कैबिन में बैठ गए थे और छोटा सा कैबिन था, हम 4 लोग आराम से बैठ गए थे इसमें और बड़ा अच्छा लग रहा था। अब आहिस्ता-आहिस्ता से जो है ये मूव कर रहा था और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हाइट पे जाने के लिए और इस जगह को जो है वो इतनी ऊपर से देखने के लिए। और जी ये 180 फीट हाई है और वेल्स में अपनी तरह की राइड्स में सबसे लार्जेस्ट फेरिस व्हील जो है वो कंसीडर होता है। लेकिन अगर इसको हम लंदन आई से कंपेयर करते हैं तो ये लंदन आई की हाफ हाइट से भी कम है, लाइक उतना बिग नहीं है ये। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही लोकेशन पे है जैसे कि लंदन आई है, बिकॉज वो भी वाटर फ्रंट है और ये भी बिल्कुल वाटर फ्रंट है और बहुत अच्छा व्यू देता है हाइट पे जाके। और जनाब यहाँ पर हम बिल्कुल हाइट पे थे और यहाँ पर सिटी का व्यू चेक करें आप। और जनाब ये सामने जो एवरीमैन बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली एक सिनेमा है और ये लग्जरी सिनेमा है। और जी यहाँ पर सभी रिक्लाइनिंग सीट्स हैं हेडरेस्ट के साथ और आपको यहाँ पर आपकी सीट पे जो है वो फूड सर्व किया जाता है। और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि एज सुन एज यू एंटर द वेन्यू टिल द मोमेंट यू लीव दे गिव यू अ लग्जरी वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। और बस सुन के मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था कि जाके देखा तो जाए कि कैसा एक्सपीरियंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं था और बच्चे साथ थे। तो बस जनाब अभी तो हम सिर्फ ये व्यू एंजॉय कर रहे थे जो कि बहुत खूबसूरत था। और जनाब ये बिल्डिंग की बात करूं तो इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और जनाब तकरीबन 10-15 मिनट की राइड थी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये व्हील चल रहा था और प्रॉपर हम लोगों ने एंजॉय किया व्यूज़ को। और हर तरह से हर थोड़ी देर के बाद जाके ये रुक जाता था और हम उस व्यू को जो है वो एंजॉय कर सक रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत एक गुड एक्सपीरियंस था इसका। और जनाब ये देखें ये है एक पीस ऑफ आर्ट जो कि कार्डिफ पे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया गया है। और ये नीचे ना कंक्रीट ब्लॉक्स हैं और ऊपर ये आयरन प्लेट लगी हुई है, ब्रॉन्ज प्लेट लगी हुई है और इसके ऊपर मैप बना हुआ है। और जनाब ये है वो अलमशहूर बिल्डिंग जिसको पियरहेड बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत अच्छी हालत में रखी हुई है इन लोगों ने। और ये बिल्डिंग जो है वो 1897 में बिल्ड की गई थी और इनिशियली इसको ब्यूट डॉग कंपनी के हेडक्वार्टर के तौर पर बनाया गया था। लेकिन बाद में जब इनकी कोल इंडस्ट्री को डिक्लाइन का सामना करना पड़ा तो ये बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल यूज़ में नहीं थी और बंद हो गई थी। और जनाब लेटर ऑन इस बिल्डिंग को वेल्च असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया और ये बिल्डिंग जो है ये गोथिक स्टाइल में बनी हुई है। और इसका जो एक क्लॉक टावर है इसको यहाँ के लोग जो हैं वो बिग बेन ऑफ वेल्स कहते हैं। इस पियरहेड बिल्डिंग की हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसने वेल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि वो अपनी आइडेंटिटी बना सकें लेट 19th सेंचुरी में। और अब इस बिल्डिंग में डिफरेंट तरह के इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और ये ओपन होती है नॉर्मल पब्लिक के लिए भी कि वो यहाँ पर जा सकते हैं, इसको विज़िट कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल डिस्प्लेस भी हैं विज़िटर्स के लिए कि वो देख सकें और जान सकें कि इस बिल्डिंग की हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है। और आई मस्ट से कि यहाँ पर कार्डिफ बे में जितनी भी बिल्डिंग्स थी ना ये उनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और प्रॉपर पता चल रहा था इस बिल्डिंग को देख के कि ये डेफिनेटली कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है वेल्स के लोगों के लिए। और जनाब ये है मॉडर्न बिल्डिंग ऑफ वेल्श पार्लियामेंट और इसकी सारी वॉल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और इसकी वुडन रूफ जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक लगती है। और यही वो बिल्डिंग है जिसमें वेल्स के बारे में सभी इम्पोर्टेंट फैसले किए जाते हैं। और इसकी ट्रांसपेरेंट वॉल्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर अंदर होने वाले फैसलों को देख सकें और अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकें। और उसके अलावा ये ग्लास वॉल्स जो हैं ये सेनेट में होने वाले जितने भी फैसले होते हैं उनकी ट्रांसपेरेंट नेचर को रिप्रेजेंट करती है। और ये पियरहेड बिल्डिंग और मॉडर्न वेल्श पार्लियामेंट ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं बिल्कुल आमने सामने हैं। और जनाब ये मर्चेंट सीमेंस मेमोरियल है और ये एक अवार्ड विनिंग स्कल्पचर है
और इसे वेल्श पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने प्लेस किया हुआ है और ये बनाया गया था ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग टेक्निक्स यूज़ करते हुए, जिसमें डिफरेंट तरह की मेटल प्लेट्स को जो है वो इकट्ठा करके शिप बनाई जाती थी। यहाँ पर जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनकी कोई ना कोई बैकग्राउंड स्टोरी है और अभी इस वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊं, तो बस मैं उन चीज़ों को आपको दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर चीज़ की आपको हिस्टोरिकल जो है वो वैल्यू भी बताऊंगी और उसके पीछे उसकी स्टोरी भी बताऊंगी कि ये चीज़ ऐसे क्यों बनाई गई थी। और जी यहाँ पर ये एक स्टैचू है जो कि आइवर नेवेलो का स्टैचू है, जो कि कार्डिफ में पैदा हुआ था और एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन और सिंगर था और ये स्टैचू उसकी मेमोरी में जो है वो यहाँ पर बना के प्लेस किया गया है। और जनाब ये वेल्स मिलेनियम सेंटर है और ये नेशनल आर्ट सेंटर है वेल्स का और ये बिल्कुल कार्डिफ बे के सेंटर में लोकेटेड है। ये बिल्डिंग बेसिकली एक आर्ट हब है जहाँ पर डिफरेंट तरह के म्यूज़िकल इवेंट्स होते हैं, थिएटर होता है, उसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडीज़ होती हैं, हिप हॉप्स होते हैं, डांसेस होते हैं, आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, ट्रेनिंग डेज होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और डिफरेंट तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज़ आर्ट से रेलिवेंट जो हैं वो चलती रहती हैं। उसके अलावा यहाँ का इंटीरियर जो है वो बहुत खूबसूरत था और देख के लग रहा था कि ये कोई आर्ट रेलिवेंट प्लेस है। तो जनाब बस अब टाइम था घर जाने का, शाम भी हो रही थी, कोल्ड भी हो रहा था और अभी घर जाते हुए भी हमें 2-2.5 घंटे लग जाने थे और नेक्स्ट डे अभिलाष का स्कूल भी था, तो बस अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे। और जगह की बात करूँ तो जगह बहुत खूबसूरत है, हैपनिंग एंड लाइवली प्लेस है जहाँ पर जाके जो है वो कम से कम कोई बोर नहीं हो सकता और व्यू बहुत अच्छा है, एक्टिविटीज़ भी हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर बोटिंग नहीं हम कर सके बिकॉज़ बोटिंग टाइम ख़त्म हो गया हुआ था और ज़रा सा हम अर्ली आते तो काफ़ी ज़्यादा जगह थी जो हम विज़िट कर सकते थे इस कार्डिफ बे में भी, क्योंकि आर्ट सेंटर भी बंद हो रहा था और वेल्श पार्लियामेंट भी हम विज़िट नहीं कर सके बिकॉज़ उसका भी डोर क्लोज़ हो गया हुआ था। तो अगर ज़रा अर्ली आते तो हम इन चीज़ों को भी जो है वो विज़िट कर सकते थे। और जहाँ तक कार्डिफ सिटी की बात है तो मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा। लाइक ये देखें इतनी प्यारी बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, लाइक मुझे लग रहा है कि ये एक हिस्टोरिकल सिटी है और बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत प्यारा लग रहा था। और एक ट्रैवल मैगजीन के अकॉर्डिंगली इसके जो रीडर्स हैं उन्होंने कार्डिफ को वोट किया है फॉर द बेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट सिटी इन द यूके। तो बस यहीं पे करूँगी मैं अपना ब्लॉग ख़त्म। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में रखें याद और अपना रखें बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।